नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए कि ह्यूमन राइट जो है वो एक लीगल राइट है कि नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लीगल राइट क्या होता है। लीगल राइट में दो एलिमेंट होते हैं, एक तो वो जिसके पास राइट होता है और दूसरा वो जिसके ऊपर उस राइट से रिलेटिंग एक ड्यूटी होती है। जैसे कि आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी कोरिलेटिव राइट एंड ड्यूटी के पढ़े होंगे, वेयर देयर इज राइट देयर इज ड्यूटी। जहां राइट होगा वहां पर दूसरे की ड्यूटी भी होगी, अदरवाइज वो लीगल राइट नहीं हो सकता है। वो एथिकल हो सकता है, वो मॉरल राइट हो सकता है या और किसी तरह का राइट हो सकता है, पर लीगल राइट वो नहीं होता है। जैसे कि फंडामेंटल राइट है कि भाई आपके पास राइट टू लाइफ है, तो ड्यूटी किसकी है उसको प्रोटेक्ट करने की? स्टेट की। और अगर उसकी वायलेशन होती है तो आप किसके अगेंस्ट जाते हो? स्टेट के अगेंस्ट जाते हो। तो आप कह सकते हो ड्यूटी वहाँ स्टेट की है, राइट मेरा है, तो इस हिसाब से क्या हो गया? एक लीगल राइट जनरेट हो गया। ह्यूमन राइट जो है वो ह्यूमन बींग्स को दिए गए हैं और उनकी प्रोटेक्शन या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी गई है? वो दी गई है स्टेट को। इसके लिए एक कन्वेंशन है हमारे पास जो कि आपकी स्क्रीन पे है। इस कन्वेंशन के आर्टिकल 2 के पैरा 1 में ये कहा गया है, ईच स्टेट हैज the prime responsibility and duty to protect, promote and implement all human rights by adopting necessary measures। यानी कि हर स्टेट या राज्य का ये दायित्व होगा कि वो जो ह्यूमन राइट हैं उनको प्रोटेक्ट करे, उनको प्रमोट करे और उनको इंप्लीमेंट करे। तो यहाँ पर बताया गया है कि दायित्व या रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी किसकी होगी? राज्य या स्टेट की होगी। इसी तरह से सिविल पॉलिटिकल राइट पर जो कोवेनेंट हुई है इंटरनेशनली और इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट पे हुई हैं, उनकी प्रियम्बल जो है, प्रस्तावना जो है, उसमें भी ये बात कही गई है दैट obligation of state to promote universal respect for the observance of human rights and freedom। कि भाई जो स्टेट है ये उसकी एक ड्यूटी कह लीजिए या एक तरह का उसका दायित्व कह लीजिए कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करे और उनकी एक यूनिवर्सल या एक वैश्विक जो रिस्पेक्ट है या सम्मान है वो उनके लिए जनरेट करे। तो इस तरह से कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह की कोवेनेंट यानी कि एग्रीमेंट कह लीजिए या संधियां कह लीजिए वो हैं जो कि कहती हैं स्टेट को ये सब करने के लिए। पर अगर हम इसको म्यूनिसिपल लॉ के हिसाब से देखें तो ये जो सारे ह्यूमन राइट हैं कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर कवर किए जा चुके हैं। आपको पता है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट या हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनमें ये सब चीज़ें, फ्रीडम या इक्वालिटी है या आपके राइट टू लाइफ, लिबर्टी है, ये सब चीज़ें जो है उसके अंदर कवर की गई हैं और इनको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी स्टेट की है। और अगर स्टेट ऐसा करने में फेल हो जाती है तो उसको जो आंसर है फिर वो स्टेट को ही देना पड़ेगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, या डैमेजेस वगैरह भी क्लेम किए जा सकते हैं। ठीक उसी तरह से आपके पास प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट भी है जिसके अंदर बहुत से ह्यूमन राइट बताए गए हैं, उनको प्रोटेक्शन की प्रॉमिस किया गया है। स्टेट लेवल पर कमीशन बने हुए हैं। तो इस तरह से देखें कि एक सेटअप है जहाँ पर ह्यूमन राइट जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्टेट की जिम्मेदारी नेशनल लेवल पर भी तय की गई है। पर इसमें एक बात जो है वो गौर करने लायक है कि भाई जरूरी नहीं है कि अगर जितने भी देश हैं उन्होंने प्रोविज़न की हैं या वो इक्वली जो है अपने ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे पास डेवलप्ड कंट्री हैं, हमारे पास डेवलपिंग कंट्री हैं और हमारे पास अंडर डेवलप्ड कंट्री भी हैं। यानी कि जैसे कोई डेवलप कंट्री है वो अपने नागरिकों को भत्ते दे सकती है, वो अपने नागरिकों को फ्री जो है सुविधाएं दे सकती है, पर एक डेवलपिंग कंट्री उस हद तक नहीं कर सकती, वो कुछ हद तक करती है। और एक जो अंडर डेवलप कंट्री है उसके पास तो बेसिक ह्यूमन राइट दिलाने में भी उसको बहुत कठिनाई आती है, या भत्तों जैसी कोई सुविधा नहीं है, या फ्री सर्विसेज की कोई सुविधा नहीं है, या और कई तरीक़ों से वहाँ पर कई बार आपने देखा होगा कि वहाँ पर संघर्ष जो है वो जीवन को बचाए रखने या उसको बनाए रखने के लिए भी करना पड़ता है। तो ये एक तरह से एक जो चैलेंज है ह्यूमन राइट के फील्ड में कि भाई ठीक है ये एक लीगल राइट तो है, स्टेट इसको प्रोटेक्ट भी कर रही है, उसकी प्रोविज़न नेशनली इंटरनेशनली भी है, पर क्या हर स्टेट या हर कंट्री ऐसा कर पाने में सक्षम है? तो उसका आंसर जो है वो हम कहेंगे नहीं। हर स्टेट या कंट्री जो है वो अपने जो नागरिक हैं उनको उस तरह के ह्यूमन राइट्स नहीं प्रोवाइड करवा सकती जिस तरह की एक डेवलप्ड कंट्री प्रोवाइड करवाती है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर समानता नहीं है, और अगर ये हो जाए तब तो जो ह्यूमन राइट्स हैं तो उसका जो सही मायनों में फिर पूरा इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। बट एट प्रेजेंट ऐसा नहीं होता है, और इस इनइक्वालिटी या असमानता के लिए और भी चीज़ें जो हैं वो जिम्मेदार हैं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि भाई आप अपने फ़ायदे या नुकसान के लिए किसी के ह्यूमन राइट्स को इंटरनेशनल करते हो या उसको पब्लिसाइज करते हो तो फिर कहीं ना कहीं वहाँ पर भी ह्यूमन राइट का कंसेप्ट जो है वो वीक पड़ जाता है। अदरवाइज अगर ऐसा ना हो तो ये जो फील्ड है ह्यूमन राइट का उसमें इक्वली सभी कंट्री जो है वो डेवलप कर सकती हैं। धन्यवाद।